A very good morning to everybody. This is Akash Sharma. Welcome to Think Studies GK. आपको पता है कि 7 अगस्त से NTPC अंडर ग्रेजुएट के पेपर स्टार्ट हैं जो कि 9 सितंबर तक चलने वाले हैं और उसके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लगभग 85% से लेकर 90% तक ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इतने क्वेश्चंस इनसे आए हैं पिछली बार भी, ग्रेजुएट लेवल में भी, और इस बार भी आने वाले हैं। इसमें सारे टॉपिक्स कंबाइंड हैं, कुछ गिनती के बस टॉपिक्स छोड़कर। तो सीधा वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में देख लेते हैं। तो महाजनपद हमेशा और हर बार क्वेश्चंस आता है 16 महाजनपद के बारे में, तो इनको बहुत अच्छे से देख लेना। सारे 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल्स और उनके नाम और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं, किस स्टेट में सबसे कम है, ये सारी चीज़ें देख लेना। बुद्धिज़्म में हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और आते रहे हैं। पिछली बार भर भर के क्वेश्चंस आए थे ग्रेजुएट लेवल में, तो देख लेना। बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके जो संस्कृत टेक्स्ट हैं और इनके जो पाली टेक्स्ट हैं उन पर पूछे जाएंगे। सेक्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं कि हिनायान क्या है, महायान क्या है, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। और जैनिज़्म, इसमें क्या है कि जो हमारे 24 तीर्थंकर थे उनमें क्या पूछा जाता है, उनके नेम और उनके सिंबल्स, यही इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर जो हमारे महावीर जी थे उनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें मुग़ल एम्पायर। देखो इसमें और भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी जो लास्ट का समय चल रहा है, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने में 3 से 4 दिन ही बाकी हैं, तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो पढ़ ही लेना है अगर बाकी के मिस हो जाते हैं तो। मुग़ल एम्पायर में अकबर सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर औरंगज़ेब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनकी जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं जैसे पानीपत की बैटल हो गई, और भी जो इम्पोर्टेंट बैटल्स, लड़ाइयाँ जो कि मुग़ल रूलर्स ने लड़ी हैं वो देख लेना। और इनका आर्किटेक्चर, शाहजहाँ ने क्या बनवाया था और औरंगज़ेब ने क्या बनवाया और शाहजहाँ और जहांगीर ने क्या बनवाया, ऐसी सारी चीज़ें ज़रूर देख लेना। फिर जो एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से देख लेना। रिवोल्ट ऑफ 1857 डिटेल में इसको पढ़ लेना। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्वेश्चन हर बार आते हैं। परमानेंट सेटलमेंट किसने बनवाया, महलवारी सेटलमेंट क्या होता है, रेतवारी सेटलमेंट क्या होता है, किस साल में बना, ईयर पूछा जाता है, और नेम कि किसने करवाया, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें देख लेना। पीजेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आते हैं, पिछली बार भी आए थे, जैसे संथल रेबेलियन किसने करवाया, ठीक है। और भी जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं उनके ऊपर जो मूवमेंट्स हैं वो किसने करवाए, जैसे एका मूवमेंट किसने करवाई, एका मूवमेंट जो कि मदारी पासी ने करवाई थी। इस टाइप के जो मूवमेंट्स हैं ल्यूसेंट में आपको देखने मिल जाएगी पूरी लिस्ट, वो देख लेना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं, ठीक है, जैसे 1896 का सेशन है जब आपका जो नेशनल एंथम है वो सबसे पहली बार गाया गया था। 1911 का सेशन है, वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था। इस टाइप की चीज़ें देख लेना। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जिसमें आपका पूरा गांधीयन एरा आ जाता है, ठीक है, वो देख लेना। और इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, जैसे इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। इसमें आपका जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट, वो देख लेना, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको खुद भी समझ में आ जाएंगी कि हाँ भाई इस पे तो क्वेश्चन आएगा ही। तो ये 8 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी से पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रेजुएट लेवल में, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, लगभग 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं आई गेस, वो देख लेना। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देख लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और उनकी कमिटीज़ पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी भी पूछी जाएगी। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, तो 7 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना, सारी कमिटीज़ की लिस्ट देख लेना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी में वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पूरे देख लेना, 6 फंडामेंटल राइट्स और उनके अंदर के देख लेना। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ और रिट्स,
रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करता है, किस आर्टिकल से इशू करता है वो देख लेना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये देख लेना। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके आर्टिकल 148 में जो CAG का ऑफिस सेट होता है, फिर आर्टिकल 149, 150, 151, ये 3-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनसे पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल दूं आपको, आर्टिकल 149, ठीक है, आर्टिकल 148 तो CAG की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 149 CAG की ड्यूटीज़ की बात करता है, मतलब वो क्या कार्य करेंगे वो चीज़ें, ठीक है, तो देख लेना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, देख लेना इसको। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर पूरा पार्लियामेंट, जिसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा, इनके आर्टिकल्स और ये सारी चीज़ें। करंट अफेयर्स को कैसे भूल सकते हैं भाई, पिछली बार लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर ने पूछे थे, तो इस बार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं करंट अफेयर, तो इनको तो मत छोड़ना। कब से कब तक देख सकते हो भाई, जनवरी से लेकर जुलाई 2025, और उनमें भी जनवरी से लेके जून देख लो तो और ज़्यादा अच्छा है, जुलाई का अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें मैप ऑफ इंडिया पूछा जाता है, इंडिया की मैपिंग पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया के कितने स्टेट हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर टच कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के कितने स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अरुणाचल प्रदेश है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वो कितनी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर टच कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो मैप इंडिया का अच्छे से देख लेना। फिर माउंटेन्स की बात कर लेते हैं, इंडिया के माउंटेन्स पूछे जाएंगे, लेक्स, रिवर्स, रिवर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिवर्स के बारे में देख लेना। इंडिया के फिजिकल फीचर्स में जैसे कोस्टल प्लेन इंडिया के, और फिर आइलैंड्स और ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेना। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड टाइगर रिजर्व्स, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एग्जामिनेशन, तो इन सारे टॉपिक्स को देख लेना। ज्योग्राफी में दिस मच वुड बी सफिशिएंट। टॉकिंग अबाउट साइंस, तो फिजिक्स में सबसे पहले यूनिट सिस्टम पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे लेंथ हो गई, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जैसे लेंथ, मास, फोर्स एट्सेट्रा, उनके यूनिट्स, वो सारी चीज़ें देखना है। देन वर्क, एनर्जी एंड पावर, इनका जो फॉर्मूले भी होते हैं इन पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और इनके यूनिट्स पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें देख लेना वर्क, एनर्जी और पावर से। देन फिजिक्स में एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ न्यूटन्स लॉ, दिस मच वुड बी सफिशिएंट इन फिजिक्स, तीनों न्यूटन्स के लॉ देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, 2-3 चीज़ें ही देख लो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें क्या पूछा जा सकता है कि किसने बनवाया, इनके नेम, साइंटिस्ट के नेम, के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्रोटॉन की किसने करी, न्यूट्रॉन की किसने करी। और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू बायोलॉजी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम से काफ़ी क्वेश्चन आए थे पिछली बार ग्रेजुएट लेवल में, प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो प्लांट किंगडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मिस मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन बायोलॉजी में एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डू नॉट मिस दिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो डू स्टडी अबाउट द हार्मोनल सिस्टम, जो हार्मोन सिस्टम है हमारे, वो ज़रूर देख लेना, किसी भी कीमत पर इसको मिस नहीं करना। एंड इन दी एंड साइंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक भी आप कह सकते हो वो है विटामिन्स और डिजीजेस, तो इसको भी रीड कर लेना, ठीक है। तो ये थे 30 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसा मैंने बताया, लगभग 85 से 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे, ठीक है, तो इनको किसी भी हालत में मिस मत करना। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे जो स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं, जो मैंने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है, तो जैसे जिसमें आपका आ जाएगा डांस, ठीक है, और जैसे फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया हो गए, यूनेस्को की साइट्स हो गई, ठीक है, तो अगर आपके पास समय है तो आप उनको देख सकते हो, लेकिन वो बहुत ही कम रोल प्ले करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देख लेना। डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। दिस इज़ आकाश शर्मा,
Thank you so much for watching the video. Have a great day.